ਹੋਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ कि सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, किवें समझ आएगा कल कलेस तन माहे मिटावो, किवें समझ आएगा सिमरो जास बिसंबर एक नाम जपत अगणत अनेक, किवें समझ आएगा वेद पुराण स्मृति सुधाखर कीने राम नाम एक आखिर। प्यारी संगत किवें समझ विच आएगी कि किणका एक जस जी बसावै ताकि महिमा गणी ना। किवें समझ आएगा कि कांखी एकै दरस तुहारो नानक उन संग मोहे उदारो। तो सतगुर दीयां गल्लां जिहड़ियां ने जो सानू दसिया जांदा है, जदों उन्हां नू अपनाया जांदा है, उन्हां दी परख करनी होवे ते गल मन लो, बस गल इन्नी की है। सतगुरु नानक देव जी महाराज ने जदों उस प्यारे नूं ये गल कही ना कि तू उत्थे जाके दूर उस दरख्त कोले जिहड़ा तैनूं मिल जावे उहनूं इन्नी गल पुछ लई कि जिहड़ा सिमरन करदा है वो आप तां तरदा है, लेकिन जिथे जाके बहिंदा उन्हां नूं किवें तारदा है। गुरु प्यारी साध संगत साखी कहिंदी है कि वो बंदा साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की गल मन के उत्थे पहुंच गया उस दरख्त कोले। जदों दरख्त दे नेड़े पहुंचया उत्थे वेखदा 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते, 20 मिनट बीते, अद्धा घंटा बीतिया, कोई ना आया। उहदियां नज़रां चारे पासे घुम रही, कोई राहगीर नहीं आया, किनू पुछे, कोई आ ही नहीं रहा। 1-1.5 घंटा बीत गया। फिर वो दरख्त के थले बह गया कि कोई आएगा तो पुछांगे। हुण गुरु नानक ने कहा है पुछना तो पएगा। इन्ने नूं नज़र उहदी उपर गई। उस दरख्त की टहनी ते 2 काले रंग के पंछी बैठे ने। उन्हां काले रंग के पंछियां नूं वेखिया ते वेख के उन्हां नाल ही गल्लां करन लग गया। कई बार बंदा कल्ला बैठा होवे ना, अजकल तो लोग कहते हैं ना, बुरा ना मनियो, कई बार कह देंगे ना बुढ़ा तो एवें बैठा बड़बड़ करता रहता। पिंडां दी भाषा है, कई लोगों तो सुनिया। हुण बुड़बुड़ करन दा मतलब है कि घरे कोई अपने पता नहीं मन नाल किहो जिहियां गल्लां करदा, की पता वो अपने गुरु नाल गल्लां करदा, की करदा, किवें करदा, वो कल्ले बोलण नूं बुड़बुड़ लगदा है। लेकिन प्यारी संगत, मैं हुणे अंदर भी गल्लां कर रहा सी, मैं क्या रिश्तियां दियां अजकल दूरियां पै गईयां ते कल्ले बह के ही हुण गल्लां करन दा समां आ गया। पहला रात दे समय जिहड़े वेले हुंदे सी बजुर्गां कोले बिताए जांदे सी, अज रात दे समय जिहड़े वेले हो जांदे है वो बजुर्गां कोले नहीं बिताए जांदे, वो अजकल दे साइंटिफिक डिवाइसिस दे नेड़े बह के बिताए जांदे हैं। वो समय जिहड़े अजकल दे ने उन्होंने कोई टीवी के माध्यम नाल बिता रहा है, कोई मोबाइलों ते बिता रहा है, कोई कंप्यूटर ते बिता रहा है। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत, मैं अंदर भी बैठा संगत नाल विचारां कर रहा सी, मैं क्या जिस बंदे ने 18 पुराण पढ़ने होण ना जी, वो रोज़ शाम नूं अद्धा घंटा अपने बजुर्गां कोले बैठिया करो। साडे ही बुजुर्ग, साडे माता पिता चलते फिरदे तीर्थ ने, चलते फिरदे पुराण ने, चलते फिरदे ग्रंथ ने, क्योंकि जिहड़ी गल कितों नहीं समझ आउंदी वो बुजुर्गां तो समझ आ जाती। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ते वो बंदा गल्लां करन लग्या उस, क्योंकि गुरु प्यारी साध संगत उस पंछियां नाल गल्लां करदा, कहंदा तुसीं ही दस दिओ कि जिहड़ा सतगुर दीयां गल्लां सुणदा, जिहड़ा संगत करदा है गुरु नानक दी, तो जिथे जाके बहिंदा वो दूजियां नूं किवें तारदा है। ये तां पता है कि वो आप तर जांदा। हुण जिहड़ा बेड़े च बैठा वो आप तां तरेगा। तो जदों इन्नी गल कही उन्हें, क्योंकि प्रकृति तां सारी सतगुर दी बनाई हुई है। ये सारी दुनिया अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, और सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया। सब जग का मतलब है कि दुनिया च कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिहड़ी गुरु ने बनाई नहीं। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सारा जग गुरु की रचना, इसलिए तो भगत धन्ने वर्गियां नूं उस शालीग्राम चो रब मिलिया।
क्योंकि किसी नूं उस पत्थर विच दिखाई नहीं दिंदा ते किसी दा भरोसा ही इन्ना कायम है, वो कहंदा कोई गल नहीं, जे ये रब है तो यही रब है। फिर जदों प्रगट होया तो भगत धन्ने नूं भी कहना पिया कि गोपाल तेरा आरता जो जन तेरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। गुरु प्यारी साध संगत, सारी सारी धरती जिहड़ी है ये साजी परमात्मा दी है। इसलिए भगत नामदेव जी जदों दुध पियाउण जांदे ने भगवान नूं, पानी रखते हैं महाराज, दुध रखते हैं चरना च हथ जोड़ते हैं, महाराज दूध पियो गोविंदे राय, दूध पियो मेरा मन पति आए। तो असीं ये भी सुनते हैं कि भगवान ने जदों नामे दीयां गल्लां सुनियां तो भगत नामदेव जी कहते महाराज सोयन कटोरी अमृत भरी लै नामै हर आगै धरी। तो दुध पियाए भगत कर गया नामे हर का दर्शन पाया। उत्थे ही एक पूजा करने वाला भगत नामदेव जी का पिता है, जिसनों मंदिर दे विच मूर्ति दिखाई दे रही है, उत्थे ही भगत नामदेव जी जाते ने जिन्हों मूर्ति दे विच रब दिखाई दे रहा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। प्यारी साध संगत, कि सारी धरती सारी दुनिया उस परमात्मा की बनाई, सतगुर कण कण विच वसदा है। महाराज किवें समझांगे तैनूं, क्योंकि तेरे वर्गा दाता तेरे वर्गा सतगुर तां तू ही है। मेरे वर्गे तां हज़ारां रुलदे फिरदे ने, तेरे वर्गा तू ही मालिका। मेरे वर्गे तां हज़ारां रुलदे फिरदे ने, तेरे वर्गा तू ही मालिका। तेरे वर्गे तां हज़ारां रुलदे फिरदे ने, तेरे वर्गा तू ही मालिका। मेरे वर्गे तां हज़ारां रुलदे फिरदे ने, तेरे वर्गा तू ही मालिका। वर्गे तां हज़ारां रुलदे फिरदे ने, तेरे वर्गा तू ही मालिका। मेरे वर्गे तां हज़ारां रुलदे फिरदे ने, तेरे वर्गा तू ही मालिका। प्यारे जी तेरे वर्गा तू ही मालिका, दातिया तेरे वर्गा तू ही मालिका। प्यारे जी तेरे वर्गा तू ही मालिका। दातिया तेरे वर्गा तू ही मालिका। प्यारे जी तेरे वर्गा तू ही मालिका। दातिया तेरे वर्गा तू ही मालिका। मेरे वर्गे तां हज़ारां रुलदे, तेरे वर्गा तू ही मालिका। मेरे वर्गे तां हज़ारां रुलदे, तेरे वर्गा तू ही मालिका। तू करता तू आ मुझ में रहा ना हूँ, मुझ में रहा ना हूँ। जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू, जत देखा तत तू। मेरे वर्गे तां हज़ारां रुलदे, तेरे वर्गा तू ही मालिका। मेरे वर्गे तां हज़ारां, तेरे तू ही मालिका। वो सब जगह वसदा है, सब घट विच वसदा है। इसलिए तो भगत गुरु रविदास जी कहते महाराज, जो तुम गिरिवर तव हम मोरा, जो तुम चंद तव हम पए हैं चकोरा। गुरु प्यारी साध संगत, केड़ी ऐसी गल है जिहड़ी रब नाल नहीं हो सकती, ते केड़ी ऐसी दृष्टि है जिहड़ी रब नूं लभ नहीं सकती। इसलिए बाबा शेख फरीद कहते होर कोई इच्छा नहीं है, होर कोई प्यास नहीं है। कागा करंग टंडोलिया सगरा खाया मांस, ये दोए नैना मत छोयो फिर देखन की आस। किसी शायर कवि ने लिखिया सी, कहते कौन कहता है दीदार नहीं होता,
ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦਾ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। किसी शायर कवि ने कहा, कहता कौन कहता है दीदार नहीं होता, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता। नजर तो आ जाए भगवान हर किसी को, पता नहीं क्यों बंदों से इंतजार नहीं होता। प्यारी संगत, हर दृष्टि जिहड़ी है, हर नज़र जिहड़ी है परमात्मा नूं वेख सकदी है, हर मन टिक सकदा है, हर मन परमात्मा दे सिमरन विच लीन हो सकदा है। मैं कल भी कह रहा सी कि बच्चे स्कूलों विच जांदे ने, आपां नूं लगदा है पढ़दे ने, आपां नूं लगदा है टीचर पढ़ाउंदे ने। असल गल ये नहीं है, टीचर सुणदा है, सुणाउंदा है ते बच्चे सुणदे ने, फिर सुण के पकाउंदे ने, फिर सुने हुए ते अमल कर लेंदे ने, फिर मन बन जाता है, फिर मत बन जाती है, फिर कर्म बन जाते हैं, फिर हौसले बन जाते हैं, भरोसे बन जाते हैं, यकीन हो जाता है कि हुण मैं फेल नहीं हो सकता। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। प्यारी साध संगत, जो सिमरन करते करते यकीन हो जाता है कि हुण मैं दुखी नहीं हो सकता, मैनू कोई हरा नहीं सकता, मेरी हर तमन्ना पूरी होएगी, ये उदों हुंदा है जदों आदमी सिमरन विच लीन हो जाता। उस बंदे ने उन्हां पंछियां नूं पुछया, कहंदा तुसीं दस दिओ कि जिहड़े संगत करके जिथे जाके बहिंदे ने उन्हां ते की असर पाउंदे ने। तो जिवें ही कहा जी, पंछियां दे रंग बदल गए, चिट्टे हो गए, शरीर बदल गए, काले शरीरां वाले कह दिओ कां ते कौणी बैठे सी, बगला बगली बन गए जी। रंग बदल गए, शरीर बदल गए। हुण इस गल नूं समझदे भी जाना। तुसीं घरों आए, आके बैठे गुरु चरनां च, सतगुरां दे दर्शन किए, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे दर्शन किए, नतमस्तक होए, दंडौत वंदना की है, तो थोड़ा जा मन बदल गया। जिवें घरों आए सी ना तुसीं ओए जे नहीं रहे, जिहो जे घरों चल के आए सी, वातावरण हुण ओहे जा नहीं सी। जदों सतगुर दे पहले दीदार कीते, आके तुसीं नतमस्तक होए, ते मन वो नहीं रहा जिहड़ा घरे सी। तो जदों बह के बाणी सुनन लगे, फिर महाराज तुहाडा ही अपना मन सी, उहदा रंग बदल गया, ते उहदा रूप भी, उहदा रंग भी बदल गया, उहदा रूप भी बदल गया। हुण रंग रूप बदलिया ते की होया जी, उही मन है जिहड़ा घरे सी, हुण उही मन, उहदा रूप रंग बदल गया। वो मन नूं सिमरन चंगा लगन लग्या, उस मन नूं कथा चंगी लगन लगी, गुरु चंगे लगन लगे, वो मन टिकण लग्या। परसेंटेज का फर्क जरूर पैंदा कि किसी का थोड़ा जा मन टिकता, किसी का बहुता टिकता। आ जिहड़े न्याणे ने, बच्चे ने, जे इन्हां नूं नहीं समझ, अज एक छोटी जी बच्ची मिलन आई सन, असीं अंदर बैठे, अमर सिंह जी बैठे, इन्हां दे वड्डे भाई साहब बैठे, सारी काफ़ी संगत बैठी सी अंदर। छोटी जी बच्ची बाहर खड़ी, मैनूं किसी ने दस्सिया बाबा जी एक बच्ची खड़ी है बाहर। मैं कहा बुला लो भाई। बच्ची भज के आई, आके साडे कोले सीधी हुई, साडे आए आके नेड़े बह गई। तो मैं कहा पुत किवें आया? कहती बाबा जी थानू मिलना मैं कहा पुत तू मैनू क्यों मिलना? निक्की जी बच्ची इत्थे बैठी होएगी किते। तो मैं कहा पुत मैनू किवें मिलना, की चंगा लग्या? कहती मैनू कथा चंगी लगदी। प्यारी संगत, इन्ना प्रेम आया उस बच्ची ते। फिर बैठी कोले अमर सिंह जी कहते फोटोआं खिचाओ भी बच्ची दियां इहदियां। तो हुण बच्ची नूं, प्यारी संगत, उन्होंने बच्ची नूं की पता कि ज्ञान की है? उस निक्की जी बच्ची नूं की पता है कि कथा की है? उस बच्ची नूं की पता है कि आत्मा की है, डूंघाई की है, जोत की है, इस धरती दे उत्ते जमना मरना की है? उस बच्ची नूं की पता है? बस वो बच्ची गुरु चरनां च बैठी है, गुरु चरनां च बह के उन्होंने प्रेम हो गया गुरु दियां गल्लां नाल। आखो सतनाम। हुण प्यारी संगत, मैं तो अज चले जाना है। अज दा दीवान तुहाडे पिंड विच इस साल दा आखिरी दीवान है। लेकिन सोचो कि वो निक्की जी बच्ची जी की उम्र भी हजे 5-6 साल की होएगी हो, तो हुण उस बच्ची नूं जिहड़ा चाह चढ़े है, खुशी चढ़ी है, तो वो बच्ची की इस खुशी नूं, इस खेड़े नूं, इस चाह नूं और उस सिमरन की लगन नूं जे माँ प्यो हिम्मत करके वधाई तुरे जाणगे, तो वो बच्ची गां जाके बहुत ज़्यादा सफलता बुलंदियां नूं हासिल कर सकती।
तो वो जिवें ही उन्हां दा मन बदलिया अर्थात शरीर बदले ते रंग बदले। पंछियां दे रंग बदल गए, शरीर बदल गया, लेकिन बोले कुछ नहीं। मैं फिर कह देवां जी, जदों असीं आके साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे चरनां च नतमस्तक हुंदे आ ना जी, थोड़ी जी अवस्था बदल जाती है। वो अलग गल है कि असीं उहनूं चैक नहीं करते, वो अलग गल है कि असीं इन्हां गहरियां चीज़ां ते विचार नहीं करते, लेकिन मानसिकता च बदलाव जरूर आउंदा है, दृष्टि बदलती है। और सब तो वड्डी गल है कि साडी जिहड़ी बैठक है ना जी, जिहड़ा साडा बहना है, जो असीं बहिने हैं गुरु दे चरनां विच, इस तरह की बैठक असीं घरे नहीं करते। साडा बहना भी बदल जाता है, साडा सुनना बदल जाता है। तो उन्होंने पंछियों के शरीर बदले, बोले नहीं कुछ, वो वापिस आ गया। 5-6 घंटे बह के होर उन्होंने कोई मिलिया नहीं। तो वापस आके उन्हें साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज को मत्था टेकिया, सच्चे पातशाह मैनू गल समझ नहीं आई, गल का हल नहीं होया। सतगुरु कहते कोई नहीं मिलिया तेन? कहना गुरु गरीब निवाज उथे इंसान कोई नहीं मिलिया, लेकिन 2 पंछी मिले। तो पंछी जिहड़े सन, जदों मैं उन्होंने पूछया महाराज वो शरीर बदल लिया, उन्होंने रंग बदल लिया। सतगुरु कहते वो बदल गए, वो तू दस तू बदलिया कि नहीं बदलिया? वो कहना महाराज जदों कुछ बोले ही नहीं, उन्हां नाल मेरियां गल्लां ही नहीं होईयां, ते बदलन बदलाउण वाली तां गल ही नहीं रही महाराज। सतगुरु कहते चल कोई नहीं, एक दिन होर इंतजार कर। ठीक है सच्चे पातशाह, एक दिन होर नंगाया जी, दूजा दिन चढ़िया। अज फिर उन्हें बेनती की, सच्चे पातशाह मैं वो प्रश्न मेरा उही है, तो मैं वो गल समझनी चाहना है। सतगुर कहते अज फिर उत्थे ही चला जा। अज फिर उत्थे पहुंचे। दूजे दिन जदों उत्थे पहुंचे, उस दरख्त के नेड़े बैठा है, इंतजार करता है, इंतजार करता कोई आवे तो उहदे नाल मैं चर्चा करा, गल्लां करा, तो वह मैनूं समझावे कुछ। लेकिन कोई नहीं आया। जदों कोई नहीं आया तो उसने उन्हां पंछियां नूं ही फिर पुछ लिया, कहंदा तुसीं दस दिओ कुछ तां बोलो। जदों पंछियां नूं पुछया तो हुण उन्होंने शरीर बदले पर रंग नहीं बदलिया, रंग सफेद ही है। बगला बगली तो हंस ते हंसनी बन गए। प्यारी संगत आपां सुणदे आ ना कि मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लईए ओ धोए, भरीए मत पापा कै संग, ओ धोपै नावै के। जिवें जिवें कपड़ा हथ विच आ गया, इनू जिवें जिवें धोई जाओगे ना कपड़े नूं, उवें उवें कपड़ा चमकदा जांदा है। अजकल तां सिस्टम मशीनां वाले आ गए ने ना, पुराने सिस्टम तां थापियां वाले सी। वो थापियां वाले सिस्टम दे विच तां कपड़े दीयां जड़ां चों मैल निकल जांदी सी। अजकल सिस्टम मशीनां वाले आ, सानू कपड़े की धुलाई जिहड़ी है वो कर दिती मशीन ने, लेकिन जदों हथ धोंदे सी, हथ कपड़े की मैल लाउंदे सी, ते पता लगदा सी कि मैल कित्थे कित्थे लगी हुई है। और जिन्नी चमक चाहिदी सी ते उन्ना ज़्यादा कपड़े नूं मसलिया जांदा सी, उन्नी चमक आ जांदी सी। तो प्यारी संगत इस मन के उत्ते भी, इस मन नूं जदों हंस बनाउणा है, तो जे मन नूं हंस बनाउणा है तो सिमरन नाल इस मन नूं धोंदे जाओ, धोंदे जाओ, धोंदे जाओ, धोंदे जाओ। एक दिन की होएगा, ये मन जिहड़ा बगला सी, ये मन जिहड़ा कां रूप सी, ये मन जिहड़ा चतुराइयां करदा सी, ये मन ही हंस बन जाता है। जदों हंस हंसनी का रूप धारदे ने ना जी, वो फिर वापस चला गया। उन्हें जाके हाथ जोड़े, सतगुरु नानक देव जी महाराज नूं कहा, कहना गुरु गरीब निवाज सच्चे पातशाह उन्होंने कुछ दसिया नहीं मैनूं, तुसीं समझा दिओ। सतगुरु कहंदे की होया अज? कहना महाराज अज रंग नहीं बदले, शरीर बदल गया। सतगुरु कहंदे वो तां बदले, तू दस तू बदले कि नहीं बदलिया? कहना महाराज जदों कोई गलबात ही नहीं हुई मैनूं समझ किवें आएगी? सतगुरु कहंदे फिर एक दिन होर नंगा लै, कल नूं जाए। इन्ना धीरज अपने च हैगा? आपां नूं कोई भी बंदा, कोई संत महात्मा ही कह दे कल नूं आई, आपां कहने ठीक है जी, कल नूं आ गया। फिर कह देवे वो संत भी अज काम नहीं तेरा बनना, तू की आई कल नूं।
ਤੇ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਗੇੜੇ ਹੀ ਕਢਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਧੀਰਜ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਵਣ ਗੁਣ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੰਦਿਆ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾ, ਧੀਰਜ ਨਾ ਡੋਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲਾ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਤੂੰ ਰੱਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਆਪਣੇ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਤੋੜੀ ਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕਿਆ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕਿਆ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਡੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕਿਆ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੱਕਿਆ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਡੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕਿਆ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਡੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਡੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਡੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕਿਆ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਡੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕਿਆ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਡੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਮੰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਹੰਸ ਹੰਸਣੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਦੋ ਦੇਵਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਵਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਦੇਵਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਅੱਜ ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਐ, ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਨਮ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਭੱਜਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਔਰ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਤਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸੰਦੜਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਵੰਝੇ ਮਿੱਤਰ ਅਸਾਡੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਇਹ ਕੌਤਕ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੰਗ ਐ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਐ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਤੰਗ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੰਗ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੁੱਖ 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 ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾਤੇ ਦਾ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੇ ਢੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਸਾਖ ਵੀ ਭੱਜ ਖਲੇ। ਸਭੋ ਭੱਜੈ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਚਿਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੱਗੈ ਨਾ ਤਾਤੀ। ਵਾਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਭ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, 4 ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਸਕੂਲ ਲੱਭਦੇ ਆ ਕਿ ਚੰਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਤਰ ਔਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਲੱਭਦੇ ਨੇ? ਚੰਗਾ ਸਕੂਲ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਭੈੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਸਕੂਲ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚੰਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2 4 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਿਊਟਰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਵਧੀਆ, ਹਾਂਜੀ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਵਧੀਆ ਪੜਾਉਂਦਾ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਸਕੂਲ ਲੱਭਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਿਊਟਰ ਕੋਲੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ 20 ਟੀਚਰਾਂ ਚੋਂ 20 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਲੱਭਦੇ ਐ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਨ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸੁਣੀਏ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਵਧਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੁਣੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਵੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਰਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਰੋ, ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਰੱਖੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲੀਲਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਭਰੋਸੇ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। और ब्रह्म ज्ञानी कौन है जी? कि ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा। और ब्रह्म ज्ञानी कोई पहरावा नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी ने, ब्रह्म ज्ञानी सिमरन दे रसीए ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਨੈਲ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੇ ਪੂਰਨ ਫਕੀਰ। ਇਹ ਲੋਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਲੀਨ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੁਣੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੱਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਿਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਹਿਣਾ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੂਲਰ, ਏਸੀ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਵਿਹੜੇ ਤੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ ਤੇ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10:30 ਵਜੇ ਬਹਾ ਲੈਣਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ 10:30 ਵਜੇ ਬਹਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਸੁਣਾ ਪੁੱਤ ਕਥਾ ਸੁਣਾ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ 10:30 ਵਜੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜੀ ਕਥਾ ਆਵੇ, ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ ਕੁਛ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੁੱਤ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਕਦੋਂ ਜਾਗੂਗੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਲਭਤੇ ਗਿਆਨਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਜੇ ਧਿਆਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤਰਕ ਨਾ ਵਧਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਧਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਣ ਕੋਈ, ਔਗਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਣ ਕੋਈ, ਔਗਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਣ ਕੋਈ, ਔਗਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਣ ਕੋਈ, ਔਗਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਿਆ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਣ ਕੋਈ, ਔਗਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਣ ਕੋਈ, ਔਗਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਔਗਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਔਗਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਔਗਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਔਗਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਔਗਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਔਗਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਣ, ਔਗਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਔਗਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਫਲ ਸਭ ਕੋਏ। ਹਮ ਤਜ ਫਲ ਸਭ ਕੋਏ। ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੂਝਿਆ, ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਏ। ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਏ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਣ, ਔਗਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਣ ਕੋਈ, ਔਗਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਲੀਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਵਿਰਤੀਆਂ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਅਰਥਾਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ।
बाबा बुढ़ा जी नूं सुनिया करते सन मीरी पीरी दे मालिक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज और बाबा बुढ़ा जी नूं गुरु दे प्यारे भाई साहब भाई गुरदास वर्गे सिख, भाई भाना परोपकारी वर्गे गुरु दे प्यारे बह के सुनिया करते सन। क्यों सुनते सन जी? क्योंकि उन्हां दा मन गुरु नानक विच लीन रहिंदा सी। तर्क नहीं सी कि ये क्यों ते वो क्यों। गुरु प्यारी साध संगत, इसलिए जदों सुनना होवे ना जी, तो सुनन की भी एक कैटेगरी होंदी है कि महाराज इनू, क्योंकि सुनन का फल बहुत है। जिहड़ी गल कन्न च पऊगी वो हिरदे ते जरूर आऊगी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। क्योंकि जिहड़ा भोजन मूँह विच आ गया, जिहड़ा चबिया गया, उन्हें पेट विच जाना ही है ते असर दिखाउणा ही है। जिहड़ी गल कन्नां विच पै गई उन्हें हिरदे ते जाना ही है ते असर है जी दिखाउणा ही है। लेकिन अजकल तो बंदा कन्न ला ला सुनता है किवें किवें की गल बनी, किवें मैनू दसी माड़ा जा, तू टींडे लेने भी ना तेरा कोई उत्थे लेना ना देना, बड़ा बाहवां फड़ फड़ पुछदा है माड़ा जा मैनू भी दसी, मैनू भी दसी। प्यारी संगत, भगत प्रहलाद जी हुण सुनिया जिन्हां ने रब दी भगती कीती, बचना चाहिए इहो जी चर्चा तो। प्यारी संगत, जिंदगी इको ही है, इको ही बार मिली है, इदू बाद की होना है? सतगुर कहते इदू बाद तेरे कर्मां दा हिसाब होना है। उत्थे सचो ही सच निबड़ है, उत्थे हिसाब होने ने। किसी सूफी दरवेश संत ने लिखिया कि उत्थे अमलां दे होने ने नवेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी। प्यारी संगत, भगत प्रहलाद जी जिहड़े रब दे दीवाने भगत होए, हुण उन्हां ने सुनिया पहला परमात्मा दी भगती नूं। और तुहानूं पता है इतिहास दे विच, क्योंकि ये घटना कल परसों दी नहीं है, भगत प्रहलाद दी सतयुग दी घटना है। हुण सतयुग कदों होया जी? इस तो पहला द्वापर युग चल रहा सी जदों भगवान कृष्ण आए। उस तो पहला त्रेता युग चल रहा सी जदों भगवान राम आए, जिन्हों आप सुनते हैं सतयुग तै माणियो छलियो बलबावन भयो, त्रेता तै माणियो राम रघुवंश कहायो। वो त्रेता युग विच राम आए, उस तो पहला एक सतयुग सी। हुण उमरां भी किन्नियां ने जी, कि जिहड़ा द्वापर युग उहदी उम्र है 8,64,000 साल दी। त्रेता युग की उम्र है 12,96,000 साल दी। हुण 12,96,000 ते 8,64,000 जोड़ लो, चलो 64 ते 96 छड़ दो, 12 ते 8 किन्ने हुंदे आ? किन्ने हुंदे आ? हाँ भी सतनाम किन्ने हुंदे? 28 20। हुण तुसीं 20 लाख साल सिद्धे ला लो। हुण 20 लाख साल पहला सतयुग सी जिहड़ियां घटनावां दसियां जा रहीआं। हुण उस सतयुग विच एक भगत होया, ते सतयुग विच उमरां किन्नियां सी जी? 1-1 लाख साल दियां। त्रेता युग आया, उम्र रह गई 10,000 साल दी, 1 जीरो हट गई। द्वापर युग आया, 1 जीरो होर हट गई, उम्र रह गई 1,000 साल दी। ते हुण कलयुग आया, हुण तां एक ही हट गया, पता ही नहीं लगता है ना जी। तो उस सतयुग दे विच भगत प्रहलाद ने परमात्मा नूं पहलां तां सुनिया। सुनिया किवें जी? अपनी माता दी कुख विच सुनिया। और किन्ना समां तक सुनिया? 10,000 साल तक रब दी वडियाई सुनी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। हुण प्यारी संगत, ये गल्लां अत कथनियां लगदियां ने। अजकल तर्क कीती जा सकती है, लेकिन एहसास करना बहुत औखा है। हुण अजकल इहो जे बंदे बहुत मिलणगे जिहड़े कहणगे ला आपां गुरद्वारे की करना। अजकल इहो जे बहुत मिलणगे आपां किहड़ा पाप करदे हैं। अजकल इहो जे बहुत मिलणगे ला की करना गुरद्वारे जाके। प्यारी संगत, ये उन्हां लोकां दीयां गल्लां ने जिहड़े लोग मन विचों गुरु नूं भुलाई बैठे ने, जिहड़े नास्तिकता वल वध रहे ने। मैं एक होर गल सुणावां तुहानूं, दस्सां समझावां, समझोगे तुसीं। जे रोज़ समोसे खाने पैण, हैं जी, हुण न्याणे हੱसदे तां है, पर जे रोज़ समोसे खाने पैण तां की होएगा? ठीक रहेगा शरीर? हैं जी,
तंदुरुस्ती बनी रहेगी, गड़बड़ होएगी कि नहीं होएगी ना जी, पक्की होएगी। जे रोज खाण नूं समोसे मिल रहे हैं तो गड़बड़ होएगी। प्यारी संगत, जदों रोज इस तरह के विचार उठते हैं ना कि आपां की लेना है, की मिलना है, इहदा मतलब है वो बंदा सीधे राह ते नहीं है, वो नास्तिकता वल जा रहा है। लेकिन उन्होंने आए लगता है कि मैं सही है। आखो सतनाम। सो प्यारी संगत, भगत प्रहलाद जी ने सुनिया 10,000 साल, फिर जन्म लिया 10,000 साल सुनन तो बाद। हुण जन्म लिया तो जन्म लेंदे ही हसे मुस्कुराए। प्रहलाद नाम क्यों पै गया? कहते पूर्वम आहलाद यति, कहता जेड़े रब दे घर चों हसदा आया। आखो सतनाम। कबीर साहब कहते कबीरा जब हम आए जगत में जग हंसा हम रोए, लेकिन रोए नहीं। पूर्वम आहलाद यति कि पुन्नी इन्ने ने कि जग ते आए ने रोंदे नहीं, जग ते आए ने ते हसदे ने। हुण किन्ने तसीहे चले, कदे सप्पां वाले कमरे च, कदे पहाड़ां तो सुटिया गया, कदे समुंदर विच डबोया गया, कदे अग्नि विच रखिया गया, साड़न की कोशिश की गई, लेकिन कुछ होया नहीं। क्यों नहीं होया जी? जिसका साहिब डाडा होए तिसको मार ना सकै होए। हुण हर स्थिति विच हसदे ने ते हसन दे पिछे कारण की है? उहदा सिर्फ ही कोई कारण है कि सुनिया ही इन्ना ज़्यादा है, जपिया ही इन्ना ज़्यादा है कि मन विच किसी प्रकार की कोई भी चिंता। प्यारी संगत, मैं एक कुछ पंक्तियां लिखियां सी। हनेरियां भी आउणियां ते बुल्ले बड़े आउणगे, रखी तू परोसे वाला चाँद। हनेरियां भी आउणियां ते बुल्ले बड़े आउणगे, रखी तू परोसे वाला चाँद। निसंग ते रखी तू परोसे वाला चाँद। हनेरियां भी आउणियां ते बुल्ले बड़े आउणगे, हनेरियां भी आउणियां ते बुल्ले बड़े आउणगे, रखी तू परोसे वाला चाँद। निसंग ते रखी तू परोसे वाला चाँद। हनेरियां भी आउणियां ते बुल्ले बड़े, हनेरियां भी वाह वाह, रखी तू निसंग ते रखी तू परोसे वाला चाँद। भी आउणियां ते बुल्ले बड़े आउणगे, हनेरियां भी आउणियां ते बुल्ले बड़े आउणगे, रखी तू भरोसे वाला चाँद। निसंग ते रखी तू भरोसे वाला चाँद। सबनू संभालदा ते सबनू ए पालदा ए, सबनू संभालदा ते सबनू ए पालदा ए, मन दे नाम विच ला। निसंग ते मन दे नाम विच ला। सबनू संभालदा ए सबनू पालदा ए, सबनू संभालदा ए सबनू पालदा ए, मने दे नाम विच ला। निसंग दे मने दे नाम विच ला। जपो हनेरियां भी आउणियां ते बुल्ले, हनेरियां भी वाह वाह, रखी तू परोसे निसंग ते भरोसे वाला चाँद। हाँ छड़ी ना दवारा इस साईं दा बंदेया, छड़ी ना दवारा इस साईं दा बंदेया,
ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਬਾਂਹ ਨੀ ਸੰਗ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਬਾਂਹ ਛੱਡੀ ਨਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਾਈਂ ਦਾ ਓਏ ਬੰਦਿਆ ਛੱਡੀ ਨਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਾਈਂ ਦਾ ਓਏ ਬੰਦਿਆ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਬਾਂਹ ਨੀ ਸੰਗ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਬਾਂਹ ਜਪੋ ਜੀ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਬੜੇ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਨੀ ਸੰਗ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਜਪੋ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਲਦਾ ਏ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਏ ਮਨ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾ ਨੀ ਸੰਗ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜਪੋ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾ ਮਨ ਦੇ ਨੀ ਸੰਗ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਬੱਲੇ ਬੜੇ ਆਉਣਗੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਬੜੇ ਆਉਣਗੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾ ਨੀ ਸੰਗ ਤੇ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਚਾ ਜਪੋ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਬੜੇ ਆਉਣਗੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਬੜੇ ਆਉਣਗੇ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਚਾ ਨੀ ਸੰਗ ਤੇ 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 ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਚਾ प्यारी संगत उसने सुनिया बहुत और सुनन तो बाद फिर हज़ारां परीक्षा हुईयां ते आखिरकार जदों प्यो ने पूछया वो तू सिक्ख्या की है कहना महाराज एक गल बहुत वधिया सिक्खी है जिहदा नाम है श्रवणम सुनना आखो सतनाम श्री वाह मैं फिर कह देवां जी सतगुर कहंदे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी किसी भी मंजिल ते पहुंचना होवे ना जी उहदे बारे सुनन लग जाओ तो एक दिन उत्थे उपड़ जाओगे आखो सतनाम श्री वाह किसी भी तरह के ध्यान नूं लाउणा होवे एक दिन उपड़ जाओगे सुनन लग जाओ ध्यान अपने आप लगन लग जाएगा प्यारी संगत महापुरुष कहते सुन सुन अंधे पावे हैं राह कि जिहड़े सुनते ने अन्ने भी राह पै जाते सो गुरु प्यारी साध संगत ये 4 रोज़ा दीवान जो आप सारी संगत दे नाल विचारां सांझियां कीतियां मेरियां बेनतियां ने सारी संगत नूं कि आपो अपने घरां च मैं ये नहीं कहंदा तुसीं सिमरन नहीं करदे तुहाडे घरां च जाप भी हुंदे ने पाठ भी हुंदे ने तुसीं सारे नितनेमी भी हो पर गुरु प्यारी साध संगत जिहड़ी अपनी ये पौध है ये बच्चे ने ये तुहाडे पिछे पिछे जिहड़े चलण वाले ने इन्हां नूं गुरु नाल जोड़िए जिन्ना हो सकदा है कोई मूल मंत्र जपाओ कोई इक ओंकार जपाओ कोई जपजी साहब पढ़ाओ जिहड़े गुरु घर दे ग्रंथी सिंह ने इन्हां कोले लिया के बिठाओ महाराज ग्रंथी जी साडे बच्चियां नूं बाणी पढ़ा दिओ अज मेरे कोले संगरूर साइड तो पिंड कौरियां तो बंदे आए सन प्यारी संगत उन्होंने इन्नी सोहनी गल कही कहते बाबा जी कोई समा सी कि साडे पिंड दे विच नशा बहुत सी बिगड़ गए लोग
लेकिन राणा साहब वाले महापुरुष संत बाबा ईसर सिंह जी उन्होंने अपने सेवकां नूं एक दिन भेज दिता। साडी संगत ने जाके बेनती की, उत्थे उन्हां दी ड्यूटी लाई हुई एक महापुरुष आ गए। की नाम सी उन्हां दा? भजन सिंह जी, हरभजन। तो संत हरभजन सिंह जी आ गए उत्थे। हुण देखो कौतक की हुंदा है। संत हरभजन सिंह जी आए, उन्होंने आके संगत नूं हौली 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 जोड़ना शुरू किया जी। तो जोड़ना शुरू किया, संगत ने संगत करनी शुरू की। अज ये हाल है, उस पिंड च कोई नशा नहीं करता। तो जदों उस पिंड दे विच गुरुद्वारा साहब च अकोतरियां चलदियां ने, सारे तां घरां दे जिहड़े वीर भरा बजुर्ग ने वो पाठ जानते हैं, तो जिन्नियां बीबियां ने भैणां ने वो भी रौला लाउंदियां। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। प्यारी संगत, बाहरों पाठी नहीं बुलाने पैंदे, ये साधुआं दी संगत दा असर है, सुनन दा असर है कि घर घर बाणी पढ़ी जाती है, तो घर घर लोग पाठी ने और गुरु दे बाणी दा जाप करते, गुरु दे प्यारियां दी सेवा करते हैं। सो गुरु प्यारी साध संगत, गल्लां बहुत ने लेकिन समा इजाजत नहीं दे रहा ना। जान दा जी तो थोड़ा भी नहीं करता होना ना। आखो सतनाम। समोसे जे तो नहीं दिखते तुहानू? आखो सतनाम। मैं ना एक बारी राजस्थान गया, तो राजस्थान उत्थे सत्संग किया। वो सत्संग का समा सी भोजन का। मैनू उन्होंने दिता घंटा की, तो मैं लाता 1.5 घंटा। आपां नूं आपदा भी नशा माड़ा मोटा चढ़ जाता। मैं कह के तो अज भी आया सी अमर सिंह जी नूं, मैं कहा जी कल नूं जलाल प्रोग्राम है, तो मैं अज थोड़ा ही लाऊंगा समा। कहते जी अज तो वध लवाउणा सी। चलो कहते थोड़ी मर्जी है। तो प्यारी संगत, मैं उदों 1.5 घंटा लाता जी, अद्धा घंटा वध लग गया। तो मैं उतरिया थले, तो मैं तो मोढे च चक्का, मैं कहा भी कथा बहुत वधिया कीती है ना। फील होने लग जाता बंदे नूं। जदों थले उतरे जी, तो उन्होंने पंगतां लवातियां, फटाफट पंगतां ला, लोगों ने पंगतां लाइयां, रोटी वरतन लग गई, प्रसादे सब्जी वरतन लग गई। एक बाहरों आके विच बैठा, तो मैं उत्थों दी लंघ रहा सी। वो जिहड़ा बैठे सी पहला वो रोटी खाण लग्या, उन्हें बुरकी मूँह च पा ली। मैं लंघ रहा सी, ते जिहड़ा बाहरों आके बैठा वो कहंदा वो की गल, हर वारी तो ठीक टाइम ते हुंदा है, भोग पैंदा है, इस वार किवें लेट हो गए? नाले उहदे मूँह च बुरकी ते मार के कोहणी कहंदा जिहड़ा तुरिया जांदा ना, इहने लेट कराया है। सो गुरु प्यारी साध संगत, किरपा करन सतगुर सारियां ते, मेरा करन जी। फिर जदों सतगुरां ने समा दिता, तुहाडे पिंड फिर आवांगे, फिर आके गुरु दी वडियाई गावांगे। सतगुर मेहरां करी रखण, अपना नाम बख्शी रखण, बाणी नाल जोड़ी रखण, हिम्मतां बख्शण, तां जो प्यारी संगत सिमरन करते रहिए। सारा पिंड तुहाडा दिदारे वाला, क्योंकि पिंड पत्तों ने ते पिंड दिदारे वाले ने रल के ये सारा समागम करवाया है। वो बंदे वो चंगे हुंदे ने, वो पिंड भागां वाले हुंदे ने, जिथे सतगुर की वडियाई गाई जाती है, सिमरन हुंदा है जी। सो इन्ने शब्द कहते हुए सारी साध संगत तो माफ़ियां भी मंगते हैं, और पूरी प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा साहब दी कि जिन्हां ने बड़े प्रेम नाल सदे दिते, बुलाया जी। सतगुरां दे चरनां विच बहण दा सुभाग मिलिया। सारियां दा बहुत बहुत धन्नवाद। और साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा कोटान कोट शुकराना करदे हां कि दाते ने सानू अपने चरनां विच बहण दा सुभाग बख्शिया है जी। सारी संगत दा धन्नवाद, जिहड़ी सारी संगत ने बड़े प्रेम नाल बह के सुनिया है जी। सानू भुलां चुकां दी माफियां दिओ। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हर जस गायो संत जना मिल, 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 संत जना मिल हर जस गायो, संत जना मिल हर जस गायो, संत जना मिल हर जस गायो, संत जना मिल हर जस गायो। कोट जन्म के
दुख गवायो, कोट जन्म के दुख गवायो। कोट जन्म के दुख गवायो, कोट जन्म के दुख गवायो। हर जस गायो संत जना मिल, हर जस गायो संत जना मिल। हर जस गायो संत जना मिल, हर जस गायो संत जना मिल। जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो। सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। हर जस गायो संत जना मिल, हर जस गायो संत जना मिल। हर जस गायो संत जना मिल, हर जस गायो संत जना मिल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।